बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्हें अपने बयानों को लेकर अब वो घिरते नजर आ रहे हैं। विरोधी तो उन पर हमले कर ही रहे हैं, उनके पार्टी के भीतर से भी अब आवाज उठने लगी है। कल पुणे में नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, शिक्षा, सांप्रदायिकता और विकास के मुद्दे पर सरकार की खिंचाई की और आज कांग्रेसी नेताओं ने उन पर पलटवार करना शुरू कर दिया। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने एक अखबार में लेख लिखकर मोदी को सलाह दी है कि वो कांग्रेस को बहस के दूसरे मुद्दे देकर बचने का मौका दे रहे हैं। साथ ही उनका यहां पर यह भी कहना था कि कांग्रेस सरकार की नाकामी से ध्यान हटाना चाहती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बुरके वाले बयान पर कांग्रेस जमकर पलटवार कर रही है। कल मोदी ने पुणे में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। मोदी ने यह कहा था कि जब भी संकट का वक्त आता है तो कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के बुरके में छुप जाती है। आज कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि सांप्रदायिकता के नंगेपन से बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुरका। मोदी ने कल शिक्षा, खेल, पर्यटन समेत जिन जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, उन सभी पर माकन ने मोदी को जवाब देकर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं और अभी गरीबी की बात मत करो, देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है। अरे करप्शन की चर्चा मत करो, देश सेक्युलरिज्म खतरे में है। अभी महंगाई की चर्चा मत करो, सेक्युलरिज्म संकट में है। मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिकता का नंगापन सेक्युलरिज्म के बुर्के से कहीं ज्यादा बेहतर है। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है और सांप्रदायिकता का नंगापन से कहीं बेहतर है, सांप्रदायिकता के नंगेपन से कहीं बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्का। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है, धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ता है। खेल के माध्यम से दुनिया में साउथ कोरिया ने अपना पोजीशनिंग कर लिया और इतने छोटे देश में इतना बड़ा इवेंट करके सारे दुनिया को चकित कर दिया कि क्या मानव ताकत होगी इनके पास, कैसे ट्रेन मैन पावर होगा, कैसे विजनरी लोग होंगे। और 120 करोड़ का देश सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करना था, CWG। क्या कर दिया हमने, दुनिया में देश की इज्जत को लुटा दिया, हमने नीलाम कर दिया। हमारे 83 लोग क्वालिफाई करे थे ओलंपिक्स के अंदर, क्वालिफाई और क्वालिफिकेशन जो ओलंपिक्स में करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीत करके कोटा बेस के ऊपर क्वालिफाई करते हैं। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, एक मिनिमम बेंचमार्क के बेसिस पे क्वालिफाई करते हैं। तो मैं मोदी साहब से पूछना चाहूंगा कि वो 83 लोगों में से बताएं कि गुजरात के कितने थे। हमारे 6 मेडल्स जीत करके आए, हरियाणा जैसी स्टेट ने उसके अंदर केवल 4 मेडल हरियाणा अकेले के थे। हमारे झारखंड नेशनल गेम्स हुए थे सन 2011 के अंदर। तो जब झारखंड नेशनल गेम्स हमारे हुए तो सारे के सारे स्टेट्स ने आपस में कंपीट किया। 444 गोल्ड मेडल्स झारखंड के अंदर, गोल्ड मेडल्स बटे सब जगहों के ऊपर, सब स्टेट्स ने गोल्ड मेडल्स लिए। 444 में से गुजरात को कितने गोल्ड मेडल मिले? 0। PhD हमारे यहां पहले कोई 50-55 हजार डॉक्टरेट्स थे। उस समय चाइना के पास शायद 6000 थे। आज मित्रों चाइना 70-80 हजार को क्रॉस कर गया है और हम जहां थे वहां से पीछे हट गए। इतना ही नहीं मित्रों, अमेरिका में देखिए एक व्यवस्था है, अमेरिका में ये व्यवस्था है कि यूनिवर्सिटीज रिसर्च करती हैं, लेकिन वो सिर्फ PhD लिखने के लिए या डॉक्टर लिखने के लिए रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च किए हुए हर कागज का
राष्ट्र निर्माण के अंदर एक दस्तावेज के रूप में उपयोग होता है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग होता है। मेल लिटरेसी रेट में गुजरात 9th है पूरे देश में। फीमेल लिटरेसी रेट्स के अंदर 14वां नंबर है पूरे देश के अंदर। और अगर जेंडर गैप देखें लिटरेसी रेट्स के अंदर मेल और फीमेल के अंदर, तो गुजरात 18वें नंबर के ऊपर आता है और नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे। तो आप किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं जब आपके लिटरेसी रेट्स के ऊपर जेंडर गैप इन लिटरेसी 18वें नंबर पे, फीमेल लिटरेसी रेट आप 14वें नंबर पे, और उसके बाद में आप देश को ज्ञान देना चले हैं पूरे के पूरे देश को कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पहले आप अपने गुजरात में तो करके दिखाएं। केंद्र सरकार की हम लोगों ने जो इंप्रूवमेंट बताया 64.8 से 74% बढ़कर। उन्होंने गरीबी हटाने के लिए कहा था, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब को कांग्रेस के शासन में 2 टाइम भोजन भी असंभव हो गया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि कांग्रेस ने तय किया है कि गरीब की थाली में चपाती दे पाए या न दे पाए, रोटी सब्जी दे पाए या न दे पाए, कम से कम एक कानून का कागज तो पकड़ा देंगे, उसकी थाली में परोस देंगे, शायद उसका पेट भर जाएगा। तो कह रहे थे कि बिल नहीं चाहिए, हमें तो खाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं, खाना होना चाहिए। बिल नहीं बल्कि उससे आगे भी जाना चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं बल्कि उससे आगे भी जाना चाहिए। लेकिन मोदी साहब के गुजरात में मिड डे मील की स्कीम की क्या हालत है, ये भी हमको देखना चाहिए। नेशनल एवरेज से कितना बेहतर है, कितना खराब है। हमारे लिए तो बोल दिया कि ऑर्डिनेंस से आगे जाना चाहिए, लेकिन उनकी मिड डे गुजरात की एवरेज 89.94 है, जबकि नेशनल एवरेज 92.06% की है। नेशनल एवरेज से भी 3% गुजरात की मिड डे मील स्कीम से कम है, और इनसे ज्यादा खराब केवल 2 या 3 स्टेट्स हैं, जिसमें पंजाब और वेस्ट बंगाल। बाकी सारे के सारे स्टेट्स, अधिकतर स्टेट्स इनसे बेहतर है। ताजमहल पूरे विश्व में इतनी हमारी अमानत के रूप में प्रचलित हुआ है। ताजमहल मैग्नेटिक की रस्म में दुनिया को आकर्षित कर सकता है, लेकिन लोगों को लाने का काम ताजमहल कर रहा है। लोगों को दूर दूर तक पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए, हमारी पीढ़ी को करना चाहिए, हमारी सरकारों ने, हमारी समाज ने सोचना चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से इस काम को भी किया जा सकता है। गुजरात की टूरिज्म में क्या स्थिति है, वो मैंने जब देखना शुरू किया, पहले मैंने टेबल देखा इंटरनेशनल टूरिज्म का, 2011 का कैलेंडर ईयर के हिसाब से निकलता है, वो लेटेस्ट अवेलेबल था। जो 2011 के टूरिज्म में स्टेट्स की परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल टूरिज्म की जो फर्स्ट 10 स्टेट्स देखे, तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, गुजरात गायब। फर्स्ट 10 में भी नहीं है इंटरनेशनल टूरिज्म में। और कल वहां पर ज्ञान दे रहे थे कि पूरे देश को किस तरीके से करना चाहिए।